this is the second part of modals and let's start from ought to. ought to देखिए ought to का यूज किया जाता है चाहिए. ought to have चाहिए था, यानी कि ought to चाहिए मीन्स ये प्रेजेंट को दिखा रहा है. ought to have चाहिए था यानी कि पास को दिखा रहा है. देखिए अभी तक जिसमें भी हमने have का यूज किया है, चाहे वो could have हो, should have हो, तो वो सभी किसे दिखा रहे थे. जिसमें भी हम have का यूज कर ले रहे थे वो यानी कि किसे दिखा रहा था को पास्ट टेंस की बात वो कर रहा है. इसमें आप इतना याद करेंगे. मॉडल्स की बात कर रहे हैं हम टेंस की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं. शुड की जगह ought to का प्रयोग भी किया जा सकता है, पर अब ought to का प्रयोग अक्सर नहीं होता. अब ये कहा जाता है कि ought to की जगह हम किसका यूज कर लेते हैं, शुड का यूज हम कर लेते हैं. पर किसे, ये भी चाहिए था. शुड कैन बी रिप्लेस्ड विद ought to बट ought to इज रेयरली यूज्ड नाउ. तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, यू ought not to say so. और हम या फिर इसे क्या कह सकते हैं, हम ought to की जगह should का यूज कर रहे हैं अब, तो हमें कहना है you should not to say so. ठीक है, you should not say so, you should not say so. ought to, ये देखिए ought to हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, you should not say so. ऐसे लोगों को निकल जाना चाहिए था. People ought to have left. अगर हम should का यूज करेंगे ought to की जगह पे तो हो जाएगा people should have left. लोगों को निकल जाना चाहिए था, should have left. तो have किसे दिखा रहा है, यानी कि चाहिए था, और चाहिए को you should say so, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए. अब देखिए मस्ट का मीनिंग भी चाहिए होता है, बट किसी ऐसी चीज को दिखाता है जो क्या होती है, जरूरी होती है. जरूर के सेंस में इसका यूज होता है. मस्ट हैव चाहिए था. अगेन देखिए हैव का यूज हो रहा है मस्ट के साथ, तो ये क्या हो गया, पास्ट टेंस को दिखाएगा. चाहिए था, और चाहिए था के सेंस में इसकी मीनिंग जो है ये जरूर इसका सेंस होगा. देखिए पापा बीमार है, तुम्हें उन्हें देखने जाना ही चाहिए. डैड इज अनवेल, यू मस्ट गो टू सी हिम. ओके, पापा क्या है, बीमार है, यू मस्ट गो टू सी हिम, तुम्हें उन्हें देखने जरूर जाना चाहिए. देखिए यहाँ पे जरूर वर्ड तो नहीं आया, तुम्हें उन्हें देखने जाना चाहिए, जरूर वर्ड नहीं आया है. पर हमें क्या देखना है, जरूर अगर आ रहा है तो तब भी हमें मस्ट का यूज करना है. अगर जरूर नहीं आ रहा है पर यहाँ पे क्या है, जरूरी जाना है का सेंस हमें मिल रहा है, यानी कि अर्थ हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें जाना है. देखिए किसी के पापा अगर बीमार है तो उसे तो जाना ही पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या है, जरूरी है ये चीज, तो इसलिए उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, मस्ट का यूज कर रहे हैं. ऐसे ही हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए. अब ये बताइए, ऐसा तो है नहीं इसमें कि ये जरूरी नहीं है. क्यों, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमें पाल पोस करके इतना बड़ा किया है. उन्होंने जो हमारी, जैसे वो हमारे पेरेंट्स हैं, हर चीज वो हमें क्या करते हैं, देते हैं, हमें अच्छी चीजें सिखाते हैं. तो ये सब क्या है, इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, और जो हमारे जो मॉरल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें ये चीज सिखाई जाती है कि हमें अपने बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए. ऐसे ही जो माता पिता हैं हमें उनकी क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए. ये हमारा क्या है, कर्म है. तो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए. वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स. तो चाहिए, देखिए यहाँ पे चाहिए का सेंस किसके में आ रहा है, कि जरूर करनी चाहिए, कि वो क्या है, जरूरी चीज है. तुम्हें जरूर आना चाहिए. अब देखिए यहाँ पे जरूर आया, ऊपर के दो सेंटेंसेस में जरूर का यूज नहीं हुआ था, पर यहाँ पे जरूर का यूज हुआ है, तो उसमें भी किसका यूज होगा, मस्ट का यूज होगा. यू मस्ट हैव कम. अब देखिए यहाँ पे हैव क्यों आया, चाहिए था का सेंस, यहाँ पे चाहिए था वर्ड आया है, तो था के लिए हम हैव का यूज करेंगे मस्ट के साथ. तो यू मस्ट हैव कम. तो अब आपको पता चल गया होगा कि कोई भी यहाँ पे जैसे मस्ट है, कुड है, शुड है, वो चाहिए के सेंस दे रहे हैं, पर तीनों की जो मीनिंग है वो अलग अलग है. मस्ट जरूर के सेंस में है. कैन जो हमने पढ़ा था, कुड हमने पढ़ा था, वो किसके सेंस में है, वो हमारी जो कैपेसिटी है और एबिलिटी है वो उसे दिखाता है, कैन. और अगर हम उसके साथ हैव का यूज कर रहे हैं, कुड के साथ हैव का यूज कर रहे हैं, तो यानी कि वो भी चाहिए था का सेंस देगा, पर उसकी जो मीनिंग है वो डिफरेंस हो जाएगी. तो ऐसे जितने भी हमने मी, मस्ट, माइट ये पढ़े थे, इनके साथ हैव का हम यूज कर रहे हैं, तो ये था इनके बाद आ रहा है, तो यानी कि ये पास्ट की बारे में बात कर रहे हैं. ऐसे ही हैज टू, हैव टू. देखिए कई बार हम कहते हैं कि हमें तो ये करना ही पड़ेगा, हमें तो वहां जाना ही पड़ेगा. तो करना है, करना पड़ता है, इसके सेंस में क्या होगा, करना है, करना पड़ता है. तो इसमें हैज टू और हैव टू का आप यूज करेंगे. अब देखिए हैज टू, ये जब हमने टेंस पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था
जब हम पोइट्री वाला सेक्शन कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि सिंगुलर्स के साथ हैज का यूज होता है और प्लूरल के साथ हैव का यूज होता है। तो ये आप यहाँ पे एक बार टेंस में जाके इन्हें रिवाइज कर लेंगे। तो हमें वहां रोज जाना पड़ता है, वी हैव टू गो देयर डेली। ओके, वी हैव टू गो देयर डेली। अब देखिए वी यहाँ पे क्या है, प्लूरल है तो इसके साथ हमने हैव का यूज किया है। ही यहाँ पे सिंगुलर है तो उसके साथ हमने हैज का यूज किया है। तो ये आप वहां पे अच्छे से एक बार और रिवाइज उसे कर लेंगे। उसे प्यार से बात करनी पड़ती है, ही हैज टू स्पीक पोलाइटली। ओके, तो ऐसे आपको ये क्या करना है, हैज टू करनी पड़ती है। जैसे मान लो कोई आपको ऑर्डर देता है तो आप बोलते हो ना कि अरे उसने हमें बोला है, वो हमें करना पड़ता है, यानी कि वो आपकी क्या दिखा रहा है, एक उससे आपकी मजबूरी दिखा रहा है कि आपको वो करना ही है वो। ठीक है, तो उसके सेंस में आप हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे। अब ऐसे नेक्स्ट है हैड। हैड टू का देखिए, हैड टू की मीनिंग क्या है, करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा। तो ये किसका सेंस दे रहे हैं, देखो करना था, करना पड़ता था, करना पड़ा। देखिए हमें वहां रोज जाना पड़ता था। ठीक है, था का सेंस आ रहा है तो हैड टू। फिर यहाँ मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। जाना था, मुझे जाना था और मुझे जाना पड़ा, दोनों के लिए किसका यूज हो रहा है, हैड टू का यूज हो रहा है। तो ये जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस आप कई बार यूज करते हैं कि हाँ मुझे तो ऐसा करना ही पड़ा, मम्मी ने बोल दिया था मुझे मार्केट जाना ही पड़ा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे मार्केट जाना ही पड़ा, आई हैड टू गो मार्केट। ठीक है, तो आई हैड टू गो मार्केट। ये सारी चीजें क्या है, आपके कंपल्शन को दिखा रही है, यानी कि बाध्यता को ये दिखा रही है कि आप किसी चीज से बंधे हुए और वो आपको चीज वो करनी पड़ी है। वैसे करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई हमें ऑर्डर देता है, तुम्हें अपना होमवर्क टाइम पर करना ही पड़ेगा, तुम्हें अपनी नोटबुक कल चेक करानी ही पड़ेगी। तो उस सेंस में क्या होगा, हम विल हैव टू का यूज करेंगे। एक दिन तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी, यू विल हैव टू फेस ट्रबल सम, या फिर सम की जगह आप सम डे कह सकते हैं या फिर वन डे। ठीक है, मुझे कभी ना कभी वहां जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर सम और वन डे। या फिर आप सम का यूज करेंगे। देखिए ऑब्लिक का मीनिंग होता है या तो आप ऑब्लिक के पहले वाला वर्ड यूज करेंगे या फिर बाद वाला, यानी कि या तो आप सम डे बोलेंगे या फिर आप बोलेंगे वन डे। ओके, तो ऐसे ये सारी चीजें क्या हैं, आपके कंपल्सन को दिखा रही हैं। तो ये आपके अक्सर यूज होती हैं, ये सेंटेंस, इन सेंटेंसेस का आप अक्सर यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसे मान लीजिए मैं बोल रही हूँ आपको कि आपको अपना होमवर्क करना ही पड़ेगा, या फिर आपको जो है ये जो नोट्स हैं जो हम पढ़ा रहे हैं ये बनाने ही पड़ेंगे अगर आप पास होना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, तो मैं इस सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बोलूंगी कि आपको ये होमवर्क करना ही पड़ेगा। तो हो जाएगा यू विल हैव टू डू योर होमवर्क। ठीक है, तो ये इसका जो है ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे ये सारी चीजें सीख करके कैसे आप ट्रांसलेट करते हैं, एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं उसका, तो ये आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। बट आपको याद करना है कि उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है यूज टू, किया करता था, करता था। आप देखिए आप क्या बोलते हैं कि मैं तो वहां बचपन में जाता था और मैं वहां नहाया करता था, मैं नानी के वहां जाता था, मैं अपने वहां जो दोस्त हैं उन लोगों के साथ खेला करता था। यानी कि किया करता था या करता था के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। मैं सुबह जल्दी उठता था, यानी कि आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यानी कि आई, मैं के लिए आपको पता है आई का यूज होता है। किया करता था के लिए था थी यहाँ पे, यानी कि उठता था सोता था के लिए हमें किसका यूज करना है, यूज टू का। तो आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उठने के लिए हम गेट अप का यूज करते हैं, सुबह जल्दी के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो हाँ देखिए कितना इजी सेंटेंस है, बस आपको समझना है कि किस वर्ड की जो वो उसका वर्ड का जो इंग्लिश मीनिंग है वो क्या है, या फिर उसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। तुम मुझे उठाते थे, तुम मुझे उठाते थे। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम जब बैठते हैं आपस में बात करने तो हम डिस्कस करते हैं कि हम ऐसा ऐसा किया करते थे। ठीक है, तो इसमें भी वो देखिए सेम सेंस आ रहा है इन सारे सेंटेंस में। तुम मुझे उठाते थे यानी कि हम प्रेजेंट में बैठ करके पास्ट की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 2-3 लोग हैं और हम अपने बचपन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या फिर अपने पुराने दिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उसने बोला एक बंदे ने दूसरे बंदे से बोला कि तुम मुझे उठाते थे, यू यूज टू वेक मी अप। ओके, तो यूज टू का यूज किसके लिए करना है, किया करता था या करता था। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी हैं इससे रिलेटेड। अगर वाक्य में एक बार यूज टू आ जाए,
ठीक है, यानी कि एक सेंटेंस है, मान लीजिए उसमें एक बार आपने यूज टू का यूज कर लिया है, आपने यूज टू लिख लिया है सेंटेंस में, तो यूज टू दोबारा नहीं करना चाहिए, यानी कि यूज टू का प्रयोग हमें दोबारा नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पर हम हर बार वुड का प्रयोग बेहतर विकल्प है। यानी कि अगर एक बार हमने सेंटेंस में यूज टू कर लिया है, उस सेंटेंस के बाद भी किया करता था कि सेंस आ रही है और हमें दोबारा यूज टू यूज करना है, तो हम सेकेंड टाइम यूज टू का यूज नहीं करेंगे, हम उसकी जगह किसका यूज कर लेंगे, वुड का यूज हम वहां पे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मैं आता था और वो जाता था, तो इसमें क्या हो गया, मैं आता था, आई यूज टू कम एंड ही वुड गो। देखिए यहाँ पे भी यूज टू आना था, क्यों, वो जाता था, ठीक है। यहाँ पे किसके सेंस है, जाता था का सेंस है, तो यहाँ पे वैसे यूज टू आना चाहिए था, पर हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा, एक रूल पढ़ा कि अगर एक बार हमने यूज टू यूज कर लिया तो दोबारा हम यहाँ पे यूज टू का यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे किसका यूज करना है, वुड का। तो आई यूज टू कम एंड ही वुड गो। मैं 5 बजे उठता था, फिर मैं 2 घंटे पढ़ता था। आई यूज टू गेट अप एट 5 देन आई वुड स्टडी फॉर 2 hours। देखिए यहाँ पे यूज टू आ गया, यहाँ पे भी यूज टू आना था, पर सेकेंड टाइम यूज हम उसका नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई वी यूज वुड। ओके, तो ये था हमारा यूज टू का यूज। देखिए इसमें सेकेंड रूल और है यूज टू का। देखिए, इफ द पैराग्राफ इज इन पास्ट, अब यहाँ पर ऊपर आपको हिंदी दी गई है, आप इसकी हिंदी पढ़ सकते हैं। इफ द पैराग्राफ इज इन पास्ट देन वुड रिप्लेस यूज टू, यानी कि अगर पैराग्राफ आपका पास्ट टेंस में दिया गया है तो उसमें हम क्या करेंगे, यूज टू का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। देखिए कैसे, एक राजा था, वो रोज 6 बजे उठता था। पैराग्राफ आपको पता है एक लाइन नहीं होती है पैराग्राफ में, यानी कि 3-4 लाइन की बात हो रही होती है। तो यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा एक सेंटेंस दिया है, एक राजा था, वो रोज 6 बजे उठता था। देयर वॉज अ किंग ही वुड गेट अप डेली एट 6। यहाँ पे उठता था के लिए यहाँ पे किसका यूज होना था, यूज टू का यूज होना था, बट हमने यहाँ पे ये पैराग्राफ में है, दैट्स वाई वी यूज वुड। मैं बहुत बुरा था पर मैं अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता था। आई वॉज वेरी बैड बट आई वुड लव माई मॉम अ लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वुड का यूज हुआ है, अगेन यूज टू के, और यूज टू को रिप्लेस किया है किसने, वुड ने। तो ये क्या था, हमारे जो यूज टू है उसके रूल्स थे कि कहाँ पे हमें यूज टू का यूज करना है और कहाँ पे हमें वुड का यूज करना है, यूज टू के प्लेस पे या फिर यूज टू के साथ। अब नेक्स्ट है देखिए वुड। अब सिंगल वुड हम कहाँ पे, बीते हुए कल में कही हुई भविष्य की बात, यानी कि मान लीजिए आपने कल एक बात कही थी कि मैं जो आने वाला संडे है, मान लीजिए आपने बोला कल, जैसे आज अब मैं बात कर रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ कि आज मैं क्या करूंगी, संडे को, मैं आज बोल रही हूँ कि मैं संडे को, यानी कि आने वाले संडे की बात हो रही है, मैं संडे को दिल्ली जाऊंगी। तो यानी कि अब आप मेरी ये बात कब सुन रहे हैं, दिन में सुन रहे हैं जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, या फिर आप कब सुन रहे हैं इस वीडियो को, मान लीजिए कई ऐसे होंगे जो हम जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, काफी टाइम बाद हमारी ये बात सुनेंगे। तो यानी कि मैंने ये बात कही तो अभी है, बट किस चीज के बारे में कही है, भविष्य के बारे में कही है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। देखिए, बीते हुए कल में कही हुई, यानी कि बीते हुए कल में कही हुई भविष्य की बात, विल की जगह वुड का प्रयोग, तो उस समय हम क्या करेंगे, विल की जगह वुड का यूज करते हैं। जैसे उसने कहा कि वो हमारी मदद करेगा, उसने कहा से ही पता चल जा रहा है कि उसने पास्ट में कहा था, उसने कहा कि वो हमारी मदद करेगा। ही सैड दैट ही वुड हेल्प अस, मुझे मालूम था कि वह जीतेगा। आई न्यू दैट ही वुड विन, मैंने कभी नहीं सोचा था, अगेन देखिए सोचा था, वह इतना स्वार्थी होगा, यहाँ पे अगेन पास्ट की बात हुई है, और किसने, वह इतना स्वार्थी होगा, फ्यूचर है। आई हैड नेवर थॉट दैट ही वुड बी दिस मच सेल्फिश। ठीक है, तो ऐसे आप क्या देखेंगे कि वुड का यूज हम कैसे, हम पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस बोला गया है पर उसमें बात किसकी हो रही है, फ्यूचर टेंस में किसी कार्य को करने की हो रही है, तो उसके लिए हम वुड का यूज करेंगे। अगेन है वुड निवेदन करने के लिए, यानी कि फॉर रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। क्या तुम कृपया मेरी मदद करोगे, वुड यू प्लीज हेल्प मी। देखिए, कुड भी होता है और वुड भी होता है, वुड यू प्लीज हेल्प मी। क्या तुम कृपया दरवाजा खोल दोगे, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। ठीक है, तो ये क्या है, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस यूज टू, यानी कि जो आपके यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब्स आपने देखी है, ये आपके जो टेंसेज है उसमें हमने पढ़ी थी, इज, एम, आर, वॉज, वर, और उसके साथ हम यूज टू का यूज कैसे करेंगे। देखिए
इज एम आर वॉज वर प्लस यूज टू, ये किसे दिखाता है? किसी चीज की आदत हो जाना या उसका आदी हो जाना। मान लीजिए कोई किसी चीज की किसी को आदत लग गई है, जैसे क्या होता है, किसी को नेल्स क्या होती है, नेल्स कट करने की आदत होती है, वो अपने जो दांत है उनसे क्या करते हैं, नेल्स कट करते रहते हैं। या फिर किसी को क्या होता है, बार बार अपने जो फेस है उस पर हाथ फेरने की आदत होती है। या फिर कुछ को ऐसा होता है कि वो अपने हाथ को क्या करते हैं, बार बार अपने बालों पे फेरते रहते हैं। तो यानी कि ये सारी चीजें क्या है, ये हमें क्या होते हैं, आदी हो जाते हैं। या फिर किसी को क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार हमने लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, उनको ड्रिंक की आदत हो जाती है, ड्रिंक के हैबिचुअल हो जाते हैं, या फिर उनको स्मोकिंग की हैबिट हो जाती है। तो ये सारी चीजें क्या है, किसी चीज का आदी हो जाना, जो क्या है सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। तो उसमें उसके लिए हमें किसका यूज करेंगे, इज एम आर वॉज वर, उसके बाद हम यूज टू का यूज करेंगे ऐसी चीजों को दिखाने के लिए। देखिए जैसे मुझे गाली सुनने की आदत है, आई एम यूज टू लिसन टू एब्यूजेज, आई एम हैबिचुअल टू लिसन टू एब्यूजेज, यानी कि आई एम यूज टू, देखिए एम आया है यहाँ पे, एम, फिर उसके बाद क्या है, यूज टू है। देखिए ऑब्लिक का मतलब है कि इनमें से कोई एक आएगा और उसके बाद यूज टू आएगा। ओके, मुझे इस कार की आदत हो गई है, आई एम यूज टू दिस कार, आई एम यूज टू दिस कार, यानी कि आई एम यूज टू, आदत हो गई है या आदि हो गया हूं। तुम्हें झूठ बोलने की आदत थी, अब देखिए आदत थी की बात हो रही है, तो यानी कि पास्ट के लिए हम वॉज वर का यूज करते हैं, और यू के साथ किसका यूज होता है, वर का यूज होता है। ये आपको पता है, जब टेंस पढ़े थे हमने, उसमें हमने डिस्कस किया था, यू वर यूज टू टेल अ लाई। तो ये सारी चीजें कैसी हैं, हमारी आदत को, हमारी जो हैबिट हो जाती है, हम जिस चीज के हैबिचुअल हो जाते हैं, ये सारे सेंटेंसेस और ये जो रूल्स है लास्ट वाला, ये इससे रिलेटेड है, किसी चीज का आदी हो जाना या किसी चीज की आदत पड़ जाना। तो ये था हमारा जो मॉडल्स का जो हमारा चैप्टर था, आपका फिल इन द ब्लैंक्स इसमें आते हैं। तो आप इसे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप, मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक बार देखने से वीडियो समझ में कभी भी नहीं आती है। जब हम प्रिपरेशन करते थे तो हम भी क्या करते थे, किसी वीडियो को देखते थे, हम उसे 2 से 3 बार देखते थे, जिससे वो क्या है, हमारे माइंड में फिक्स हो जाए, दोबारा या तीसरी बार उसे हमें जो रिवाइज है वो करने की जरूरत ना पड़े। तो एक बार में ही किसी टॉपिक को अच्छे से समझ लो बस। उसके बाद ये ध्यान रखो कि आप उसे बस हफ्ते में एक बार अगर आप उसे याद कर लेंगे तो वो आपके माइंड में क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो आप एक अपना टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए, जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज उसमें क्या कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। मान लीजिए आपने हिंदी लिखा, हिंदी को आपको, हिंदी इजी सब्जेक्ट आपको लगता है, तो आप उसको कितना टाइम देना चाहते हैं। अगर आप उसको आधा घंटा देना चाहते हैं, 30 मिनट, आप उसको 20 मिनट देना चाहते हैं, तो आप वहां पे लिख देंगे, इधर सब्जेक्ट आ जाएगा, इधर आप उससे टाइम दे देंगे कि कितना टाइम आपको उससे पढ़ना है। इंग्लिश है, इंग्लिश क्या है, आपकी मदर टंग नहीं है, तो आप उसे ज्यादा टाइम देंगे, उसे आप 1 घंटा देंगे, 1.5 घंटा देंगे, 2 घंटा देंगे, जैसा आपको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग उसे टाइम देंगे। क्योंकि वो क्या है, आपके लिए थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको कमांड आपकी होनी चाहिए उस लैंग्वेज में, क्योंकि आपका वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसके लिए जो भी हम यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, तो आप उसे 2 से 3 बार दिन में देख सकते हैं। मान लीजिए आप अभी वीडियो देख रहे हैं, एक बार आपने अभी देखी, उसके बाद आपके पास दिन में टाइम है, कई लोग क्या होते हैं, फ्री होते हैं, या फिर आप बिजी भी हैं, तो आप काम करते करते भी आप फोन में वीडियो लगा दीजिए, अपनी डाउनलोड कर लीजिए वीडियो को। वीडियो अगर डाउनलोड नहीं हो रही है तो ऑनलाइन भी आप उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप क्या करिए, वीडियो को प्ले कर दीजिए और काम करते रहिए। मान लीजिए आप, मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी वीडियो देख रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं हो पाता, एक्सक्यूजेज। देखिए आप, क्या होता है, जब भी हम एक्सक्यूज देते हैं तो हमें, मतलब उससे दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है, वो क्या होता है, हम अपने लिए एक्सक्यूज दे रहे हैं। तो हमें कभी भी किसी को एक्सक्यूज देने का मौका नहीं देना चाहिए। हमें क्या करना है, अपना काम टाइम पे करना है। हमें कोई भी चीज हमें दी गई है तो हमें उससे क्या करना है, पंक्चुअलिटी वहां पे होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो आज ये हम वीडियो भेज रहे हैं, तो यानी कि आप इसे दिन में 2 से 3 बार देखेंगे। अगर उसके बाद भी अगर ये आपको समझ में नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, तब आप दोबारा से वहां पे मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। और अगर समझ में नहीं आता है, एक भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता है, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो वीडियो है इसे शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपका ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, कई बार आपको जो लिंक है उसका वो शेयर नहीं हो पाता है। तो आपको क्या होगा, अगर आप उससे सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और वहां पे एक बेल आइकन बना होगा, उसे प्रेस कर देंगे, तो उससे क्या होगा, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे अगर आपको लिंक शेयर नहीं भी हो पाता है कभी, तो आपको क्या हो, वो
टाइम से मिल जाए लिंक। तो आपको चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। और कोई आपकी डाउट है या फिर कोई आपका रिव्यूज़ हैं या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं हमारी वीडियोस के बारे में या फिर ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज करके बताएं।